मम्मी गिर गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा खेत है। ऐसे तोड़ लो। ये गोल ले लो। वो भी सफेद है। तो ये हमारा खेत है गोभी का। इसमें गोभी लगी हुई है, तो आज गोभी की जरूरत थी, इसलिए ही लेने गए थे बाप बेटे। तो यहाँ पर ईसु लेकर आ गया है गोभी, क्योंकि आज बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने कहा चलो गोभी ही ले आते हैं। तो ये दोनों लोग गए थे, ताजी ताजी गोभी आ गई है। मम्मी हमका बांधे है रखो, रखो हमका पकड़े ऐसे मारा उधर हमको पकड़े वो गए तो ना छोड़ दो इसको चला ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं और चाय भी हो गई है। यहाँ पर गोभी लाए हैं ईसु और इनके पापा खेत से। अभी ये गर्मी वाली गोभी है, तो आज गोभी की सब्जी बनेगी। ये देखिए, तो वही साफ़ कर रहे थे। लहसुन छील लिया है और गोभी को साफ़ करके तब चूल्हा जलाएंगे। गर्मी तो आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, सुबह सुबह से ही पसीना निकल रहा है शरीर में। सुबह जब हम गोबर उठा रहे थे तभी पसीना बह रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतने तेज़ धूप है कि, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जब ज़्यादा ठंडी होती है तो ठंडी ठंडी चिल्लाते हैं, और जब गर्मी होती है तो गर्मी गर्मी चिल्लाते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश बारिश चिल्लाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मौसम के अनुसार तो हर साल होती हैं, लेकिन जब होने लगती हैं तो इंसान ऊब जाता है। ज़्यादा कोई चीज़ अत्यधिक हो जाती है तो परेशान हो जाता है। गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, उमस नहीं होगी तो फिर बारिश कैसे होगी, और ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो फिर ठंडी कैसे होगी। ऐसे ही कुदरत के बने हिसाब से मौसम तो चलेगा ही। बाकी चलिए खाना बनाते हैं। और यहाँ बात हो रही थी मायके से, बात भी होती जा रही थी। सब्जी काट रहे थे तब तक फ़ोन कर दिया था, हमने ही किया था। मम्मी के हाल चाल ले रही थी, कैसी क्या तबीयत है। और उसके बाद फिर यहाँ लाल मिर्च हमने धूप में रखी थी, क्योंकि नमी सी आ गई थी तो रखी थी धूप में। इसके बाद चलते हैं रसोई में और सबसे पहले चटनी पीस लेते हैं, तब खाना बनाएंगे। और ये हमारे करी पत्ते सूख रहे हैं यहाँ पर, अभी सुबह लाया था इसू। टमाटर डालेंगे। करीब 1.5 चम्मच दही हमने डाल दिया है, अंदाज से डाला है। और 1 टमाटर डालेंगे और बस मिर्च की चटनी तैयार हो जाएगी। नमक डाल दिया, अभी नमक नहीं डाला है। और बस और ये वाली मिर्च वाली चटनी जो तीखी होती है, खट्टी भी होती है। दही इसलिए डाला जाता है ताकि इसका तीखापन कम हो जाए और स्वाद भी बढ़ जाता है। चलिए चटनी तो पिस गई है, इसको ले लेते हैं कटोरी में। और उसके बाद मसाला भी पीसेंगे सब्जी के लिए। तो वही बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाले। तो मिर्च इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मिर्च की ही तो सिलबट्टा, मतलब मिर्च का ही चटनी पीसी, इसलिए मिर्च नहीं डाली है। हमने कहा फिर सब्जी तीखी हो जाएगी
और बच्चे फिर नहीं खा पाएंगे ज़्यादा तीखी, और हम लोगों के लिए फिर चटनी हो जाएगी, इसलिए मिर्च नहीं डाली है। फिर भी सब्जी ठीक ठाक थी मतलब। और फिर इसमें क्या है कि पानी अच्छे से खूब गर्म कर दिया था, फिर डाल दिया था गोभी को, और बस आधा मिनट तक ही गैस जलाई थी, फिर बंद कर दिया था। मुझे डर था कहीं कीड़े ना हो, क्योंकि आजकल जो गोभी में कीड़े बहुत होते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकला, एक भी कीड़ा नहीं है। तो इस नरम हो गई है गर्म पानी में डालने से। तो इसको काट लेंगे। और मटर है, टमाटर है, तो मटर आलू टमाटर गोभी की ठंडी वाली सब्जी बनेगी, मिक्स रसीली सब्जी बनेगी। तो 2 आलू काट लेंगे, क्योंकि गोभी हो गई है, टमाटर है और मटर भी है, तो सब्जी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगी। और ये देखिए, ये सब सब्जियां, मटर भी ये फ्रोजन वाली थी, तो हमने फिर से धुल लिया है इसको। और उसके बाद ज़्यादा मटर थी तो आधी हमने निकाल दिया है, आधी रख दिया है फ्रिज में, और आधी आज बनाएंगे। ये सब्जी काट कर तैयार कर ली है। उसके बाद जलाते हैं चूल्हा। और आजकल गर्मियों में चूल्हा जलाना बहुत ही आसान होता है, ठंडी में थोड़ा मुश्किल लगता है। कहीं पर भी फटा पुराना कागज मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, लगा दो और ऊपर से लकड़ियाँ रख दो, तो बस जल जाता है चूल्हा। और यहाँ पर आज किचन की सफाई रौनक कर रही है, ये देखिए। मतलब इनका मन हो जाता है तो फिर अपने मन का काम ये करती हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और कनक को खाने दी आज बटुई की सब्जी, पीतल की बटुई की सब्जी। और काय की रोटी, काय की रोटी। देखो चलो तुम। तो पीतल की बटुई चढ़ा दी है मिट्टी का लेप लगा के, और उसमें तेल डाल दिया है। ये हमारी काफ़ी भारी है, तो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। और उसके बाद तेल में डाल दिया था जीरा, तेज पत्ता, और उसके बाद ये जो मसाला पीसा था ये डाल दिया है। बाद में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मसाले में पानी नहीं था। और धीरे धीरे पकेगा। जो सिलबट्टे का मसाला होता है ना, ये देर तक पकाना पड़ता है, तभी सब्जी अच्छी बनती है। थोड़ी सी हींग डाल दी है सब्जी में, मसाले में। और उसके बाद टमाटर डाल देंगे। सिंपल सी सब्जी है, ना कोई पनीर है ना कोई प्याज है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, मतलब चटाकेदार बनती है इसकी सब्जी। तो इसका स्वाद अलग ही होता है। जैसे कि मिट्टी की हांडी में सब्जी बनती है ना, वही स्वाद इसमें भी रहता है। पीतल की हांडी का भी स्वाद अलग ही होता है। तो जब टमाटर और मसाले सब पक गए थे, टमाटर भी बिल्कुल गल गए थे, तब ये सब्जी सारी डाल देंगे। और फिर थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। जब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा मसाला आलू, तब जाके इसमें पानी डालेंगे। अभी ऐसे ही चलाते रहेंगे। जितना ऐसे चला लो ना, सब्जी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नरम हो जाती है, तभी पानी डालो, तभी सब्जी अच्छी बनती है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही चलाया था। तो ये देखिए, अभी से कितना अच्छा कलर आया है। और चलाते रहेंगे। फिर डाल दिया है पानी, और बस इसको बंद कर देंगे। सब कुछ पड़ ही गया है, तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया, क्योंकि रसीली सब्जी बनानी है। बस बंद कर देंगे, पकती रहेगी। इसी बीच में आटा लगा लेते हैं। गंदी ही पड़ी है, तो गंदी तो सारी साफ की जा रही है। रौनक यहाँ किचन की सफाई कर रही है। बहुत फैला था, क्योंकि यहीं पर पाल लगा हुआ है। ये देखिए, कल अमियाँ तोड़ कर आई हैं, तो थोड़ा पाल आज निकाला गया, मतलब पकी अमियाँ निकाल ली गई हैं, बाकी फिर वैसे ही बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर सब डिब्बे सही से लगा रही हैं रौनक। ये डिब्बे मंगाए थे, तब से वैसे ही रखे हुए हैं। सोचा था बाहर वाली किचन सेट करेंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ सिस्टम बन नहीं पा रहा, इसलिए यहीं पर फिर रौनक ने लगा दिया है। कह रही थी रखे ही है तो डिब्बे, तो देखें। और ये रसोई का काम संभाल रही है। अभी बहुत फैला है, अभी सब बहुत फैला है, क्योंकि साफ होने से पहले जगह फैलती तो है ही, तो बहुत फैला दिया है। अभी सब सही होगा।
और यहाँ चटनी को पका रहे हैं। चमचे में तेल डाला, तेल जब गर्म हो गया थोड़ा सा जीरा डालकर वही चटनी डाल दी है जो पीसी थी। वैसे घी में पकाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन घी में तली हुई चीज़ कोई बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, ये तो खा लेते हैं। तो ये चटनी बच्चे भी खाते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम इन्हें फिर इसीलिए तेल में पकाया है। घी में भी पकाओ तो अच्छी लगती है, तो सरसों के तेल में पका लो तो भी अच्छी लगती है सब्जी। इसीलिए थोड़ा पकाया, उसका पानी जल गया तो हटा दिया है। और उसके बाद आटा लगा लिया था। मिट्टी का जो तवा है ना, उसमें रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा तेल लगा लो तो ठीक रहता है, तो तेल लगा दिया है। और उसके बाद हाथ वाली, आज पानी वाली रोटी बनेंगी। सब्जी बन गई है, चटनी भी बन गई है, बस रोटियां बनाते जाएंगे, सब लोग खाते जाएंगे। तो और गर्मियों में क्या बनाया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। सर्दियाँ क्या होती हैं, सर्दियों में मतलब चाहे जो आप बना लो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन गर्मियों में सोच समझ कर खाना पड़ता है, सोच समझ कर बनाना पड़ता है। ये ना खाओ, वो ना खाओ, वो ना खाओ, तब भी हालत ख़राब है। इतने समय इतनी ज़्यादा गर्मी है तो वैसे भी हालत ख़राब है। तो खेत में गोभी थी, लेकिन क्या है कि गोभी शुरू में अच्छी लगती है सीजन में, उधर नवंबर दिसंबर में, लेकिन वही स्वाद आज की सब्जी में था। जो आउट सीजन में सब्जी आती है उसका स्वाद अलग ही होता है। तो ये जो खेत में सब्जी है ना गोभी, ये आज हमने पहली बार बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। वरना गोभी जैसे कि सीजन खूब होती है तब फिर नहीं अच्छी लगती है। और उसके हाथ वाली रोटी पानी वाली, मज़ा आ गया था खाने में। और पीतल की बटुई में सब्जी वैसे भी अच्छी बनती है। फिर मटर भी था, गोभी भी थी, मिक्स सब्जी थी। और प्याज नहीं डालते, हमारी सब्जी में प्याज नहीं डालते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हर सब्जी में हम नहीं डालते हैं। ऊपर से कच्चा तो खाते हैं, बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब नहीं होता है घर में तो कोई बात नहीं, ये होता है। तो चलिए फटाफट रोटी बनती जा रही थी हाथ वाली। और ये लग गई है थाली, पानी वाली रोटी, सब्जी और फिर मलाई है, और उसके ऊपर है चटनी मिर्च वाली। और चलिए आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाने के लिए। बस सब्जी देखिए, देखने में अच्छी लगी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी थी खाने में। तो चलिए सबके लिए लगाते हैं थाली, और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। ये देखिए, और ये गर्मियों में नुकसान भी नहीं करेगा, ये देखिए। और चटनी में दही इसलिए मिलाया जाता है कि नुकसान न करे, और तीखापन भी कम हो जाता है। और इन लोगों के लिए लगा दिया। अभी हम थोड़ा बैठेंगे हवा में, तब जाके खाना खाएंगे, क्योंकि हालत तो ख़राब हो जाती है पंखे में। और इसके बाद हमें जाना है खेत, क्योंकि खेत में सिंचाई करनी है आज। आजकल क्या है, बहुत धूप हो रही है, तो घर यहाँ है, खेत सिंचाई करनी है। और टपका मिल गए 2, आप लोग भी खा लीजिए टपका। और खेत आओ और खेत में कुछ खाने पीने को न मिले तो बेकार है, लेकिन इतने समय कहीं ककड़ी मिल जाती है तो कहीं कुछ मिल जाता। अभी तक खीरा थे, ककड़ी थी, वो तो खत्म हो गए हैं। और ये सब यहाँ पर बालू निकाल रहे थे टैंक से, क्योंकि बालू जब हो जाती है तो काफ़ी कम पानी आता है इसमें, इसलिए ये दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे, फावड़े से निकाल रहे थे। उसके बाद इंजन स्टार्ट हो गया, हम और उनके पापा कर रहे हैं सिंचाई यहाँ पे। और यहाँ पर आए तो देखा ककड़ी पकी हुई थी बिल्कुल, ये देखिए घास से बंद कर दिया था, बिल्कुल पक गई है। तभी जब घर जाएंगे तो इसको लेते जाएंगे। अभी इधर खरबूजे चेक कर रहे थे तो छोटे छोटे मिल गए थे पके पके से, ये देखिए मीठे मीठे खरबूजे। ये देखिए थोड़ा बच्चों का भी मन बहल जाता है, खाने पीने को मिल जाता है जब आते हैं खेत में, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी गिर गई, उठो।
खुरपा हाथ में नहीं लग। उल्टा खुरपा होता है। यहाँ आ रही थी, कभी कभी क्या दौड़ के आना पड़ता है, किधर कट गया किधर फूट गया, तो पानी बांधने के लिए रौनक के पापा दूर थे, तो वही चप्पल भी पहने थे, एक हाथ में फोन एक हाथ में खुरपी थी, कहीं पर खुरपी की भी जरूरत पड़ती है। वही फिसल कर गिरे, धड़ाम से बच गई, कमर वमर टूट जाती, लेकिन पानी था तो पानी, आधा शरीर पानी में था आधा शरीर मिट्टी में था। और कभी कभी क्या ईंटें रोड़े पड़े होते हैं, उसमें भी वो भी लग सकते थे, लेकिन ये है गिरे थे, चोट नहीं लगी है। और उसके बाद फिर करीब 2-2.5 घंटे के बाद तब सिंचाई हो पाई थी। और इतना सूख जाता है, दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ऐसा लगता है बेजान सा शरीर, मतलब बेजान सा खेत हो जाता है बिल्कुल भी। यहाँ पर लोबिया देख रहे थे, लोबिया लगी हुई है, ये देखिए लगना शुरू हो गई है, वही देख रहे थे। तो यहाँ पर बस इसके बाद फिर ये दोनों नहाए, कनक और ईसू ने। दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, हमारा काम तो अभी चलता रहेगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। यहाँ पर देखिए ऐसे बांध रहे हैं, जैसे दूर होते हैं तो फिर हम हाथ से या खुरपी से बांध देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।